हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन करेंगे, बाद में मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझेंगे। आफ्टर दैट we discuss about units and dimensional formula of electrical capacitance। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फिजिकल या थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है। आइए देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है। जब इस कंटेनर में किसी लिक्विड को फिल किया जाता है तो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल इंक्रीज होता जाता है और एक डेफिनेट अमाउंट में लिक्विड पहुंचने के बाद जब ये कंटेनर पूरी तरीके से फिल हो जाता है तब ये लिक्विड उस कंटेनर में से बाहर निकलने लगता है। यानी कि कंटेनर एक डेफिनेट अमाउंट में लिक्विड को या फिर किसी सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी प्रत्येक कंटेनर की स्टोर करने की एक एबिलिटी होती है, स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोर नहीं कर सकता। अगर इस कंटेनर का साइज इंक्रीज कर देंगे तो ये ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड को या सब्सटेंस को स्टोर कर सकता है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एक डेफिनेट एबिलिटी होती है। उससे ज़्यादा वो कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। जैसे कंडक्टर है, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा और एक डेफिनेट अमाउंट में इस कंडक्टर के अंदर चार्ज पहुंचने के बाद इस कंडक्टर में से चार्ज का लीकेज होने लगेगा, यानी चार्ज बाहर निकलने लगेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस कंटेनर में से लिक्विड बाहर निकल रहा था, ऐसे ही ये चार्ज इस कंडक्टर से बाहर लीकेज होने लगेगा, क्योंकि इस कंडक्टर के आसपास के एयर की कंडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि ये चार्ज को इसमें से बाहर निकालने लगेगी। तो प्रत्येक कंडक्टर डेफिनेट अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यानी कि Q and V are directly proportional. On increasing charge to the conductor, potential of the conductor as well as increases। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पर हम एक वैल्यू यहाँ लेते हैं C, जिसे हम कंडक्टर की कैपेसिटी कहते हैं। ये C कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है। हम इस फार्मूले को C इक्वल Q अपॉन V इस तरीके से लिख सकते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को दिए गए चार्ज और उसके पोटेंशियल में इंक्रीज के रेशियो के इक्वल होता है। इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, दैट मीन्स Q, to increase in its potential, that means V, is called capacity of the conductor। यानी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसको दिए गए चार्ज और उसके पोटेंशियल में होने वाले इंक्रीज के रेशियो के इक्वल होती है। दूसरे तरीके से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं अगर हम V की वैल्यू को 1 लें, यानी पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करें, तब C की वैल्यू Q के इक्वल होगी। यानी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उस समय कैपेसिटी के इक्वल होगा जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट या यूनिट इंक्रीज हो। हम इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज। यानी कैपेसिटी उस चार्ज के इक्वल है रिक्वायर्ड टू राइज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिटी। यानी जो कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट या यूनिट इंक्रीज कर देती है। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के बारे में डेफिनेशन दी है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, इसका हमने फिजिकल और मैथमेटिकल मीनिंग समझा। अब आगे हम इसकी SI सिस्टम में यूनिट और स्मॉलर यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। SI सिस्टम में कैपेसिटी की यूनिट फैरड होती है। इसे कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। तो ये यूनिट SI सिस्टम में फैरड, जिसको F से इंडिकेट किया जाता है। कैपेसिटी को फैरड में रिप्रेजेंट करते हैं। C इक्वल Q अपॉन V। इस फार्मूले के बेस पर हम कह सकते हैं 1 फैरड की वैल्यू 1 कूलम पर 1 वोल्ट के इक्वल होती है। इस फार्मूले के बेस पर हम 1 फैरड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये 1 फैरड की डेफिनेशन लिखी हुई है। 1 फैरड कैपेसिटी कितनी होगी, जब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज लेने पर 1 वोल्ट इंक्रीज हो। यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज लेने पर 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी को हम 1 फैरड कह सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरड। कब होगी 1 फैरड? इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज क्या करता है, राइजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। यानी जब 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है, तो उसकी कैपेसिटी को हम 1 फैरड कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। फैरड एक लार्ज यूनिट है कैपेसिटी की। इसको हम प्रैक्टिकल पर्पस से कम इस्तेमाल कर पाते हैं। जो अप्लायंसेस मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसे कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी कभी भी फैरड में नहीं रहती, क्योंकि फैरड क्या है, एक लार्ज यूनिट है।
हम इसके लिए स्मॉलर यूनिट्स जैसे माइक्रोफेरेड या फिर पिकोफेरेड का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफेरेड म्यू एफ से इंडिकेट किया जाता है, पिकोफेरेड को पी एफ से इंडिकेट करते हैं। ये फेरेड से कई टाइम्स स्मॉल यूनिट्स हैं। 1 माइक्रोफेरेड की वैल्यू 10 टू द पावर -6 फेरेड के इक्वल होती है और 1 पिकोफेरेड की वैल्यू 10 टू द पावर -12 फेरेड के इक्वल होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूले के बारे में। डायमेंशनल फार्मूले को लिखने के लिए हम C = Q/V फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले के बेस पर हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। हम Q का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, AT का है, और V पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला भी हम जानते हैं, M/L2T-3 और A-1। जब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, AT Q का डायमेंशनल फार्मूला, V का डायमेंशनल फार्मूला M/L2T-3 A-1। अब इसको कॉम्बाइन करके अपन लिखते हैं, क्या मिलेगा अपने को, m की पावर -1, l की पावर ये ऊपर जाएगा -2, t पावर 4 -3 and 1 एंड a पावर 2। ये कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। लास्ट टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट फेरेड, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड इस्तेमाल की जाती है और डायमेंशनल फार्मूला इसका m-1 l-2 t पावर 4 a पावर 2 होता है। आज हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।